मूवी का स्टार्ट रशिया में डोमिनिका नामी एक खूबसूरत बैलेरिना डांसर से होता है जो अपनी बीमार माँ के साथ रहती है। रात को उसके शो में रशिया का गैंगस्टर दिमित्री भी आता है जो डोमिनिका में काफी इंटरेस्ट शो करता है। डोमिनिका एक कमाल परफॉर्मेंस दे रही होती है कि अचानक उसका पार्टनर जंप करते हुए डोमिनिका की टांग को हर्ट कर देता है। डोमिनिका बुरी तरह जख्मी हो जाती है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, यानी वो अब कभी डांस नहीं कर सकती। वहीं सीन्स एक अमेरिकन एजेंट नेट पे शिफ्ट होते हैं जो रात को अपने किसी स्पेशल रशियन स्पाई के साथ मिलने जाता है, पर वहाँ पुलिस को आता देख वो उसे बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देता है। ये बस उसका इमोशनल मूव था जिसकी वजह से वो अपनी जॉब को खतरे में डालता है क्योंकि वो पुलिस वाले उसके पीछे नहीं थे, बस रूटीन चेक पे थे। अब नेट को बचाने के लिए उसकी टीम उसे रशिया से तो निकाल लेती है, पर उसकी इस बेवकूफ हरकत के बाद अब रशिया की गवर्नमेंट चौकन्ना हो जाती है। सीन्स 3 मंथ्स बाद पे शिफ्ट होते हैं। डोमिनिका अब काफी बेहतर हो चुकी थी, पर फिर भी वो अब कभी डांस नहीं कर सकती थी। यही वजह है कि उसके लिए घर का रेंट पे करना और अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाना मुश्किल हो रहा था। डोमिनिका से मिलने उसके अंकल आइवन आते हैं जो कि रशियन गवर्नमेंट में एक हाई रैंक पे हैं। वो डोमिनिका को बताता है कि उसकी टांग टूटना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये उसके डांस पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड ने जान के किया ताकि वो लड़की डोमिनिका की जगह ले सके। डोमिनिका के अंकल उसे अपने साथ काम करने की ऑफर भी करते हैं, पर डोमिनिका मना कर देती है। डोमिनिका को यकीन नहीं आता कि उसके डांस पार्टनर ने उसके साथ क्या किया, इसीलिए वो स्टूडियो सच जानने जाती है और उन दोनों को वहाँ मेकआउट करते देख गुस्से में अपनी ही स्टिक से जख्मी करती वापस आ जाती है। जिसके बाद वो अपने अंकल के पास हेल्प के लिए जाती है जो उसे गैंगस्टर दिमित्री से मिलके इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। आइवन उसे यकीन दिलाता है कि डोमिनिका के ये करने पर वो उसकी मदर की ट्रीटमेंट और उन दोनों के सारे खर्चे उठा लेगा। अब कोई रास्ता ना होने पर डोमिनिका मान जाती है। आइवन के बताए हुए स्टाइल में तैयार होके वो दिमित्री के फेवरेट रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे लिए अपने रूम में आ जाती है और उसका फोन उठाने की कोशिश करने लगती है, पर दिमित्री डोमिनिका को रेप करने लगता है। तभी एकदम आइवन का आदमी वहाँ आके दिमित्री को डोमिनिका के ऊपर ही वायर से गला काटते हुए मार डालता है और फिर डोमिनिका को अपने साथ आइवन के पास ले जाता है जहाँ जनरल व्लादिमीर आइवन को डोमिनिका को मारने के ऑर्डर्स देता है, पर आइवन उसे कहता है कि डोमिनिका उनके बहुत काम आ सकती है, जैसे वो लोगों को अपने काबू में करती है। अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत सारे दुश्मनों का काम तमाम कर सकती है। व्लादिमीर आइवन को एक चांस देने पर आइवन डोमिनिका के पास जाता है और उसके सामने 2 ऑप्शंस रखता है, या तो वो उनके लिए काम करना शुरू कर दे या फिर वो लोग उसे दिमित्री के मर्डर की वाहिद गवाह होने पर मार डालेंगे। एक बार फिर से कोई ऑप्शन ना होने पर डोमिनिका आइवन की बात मान लेती है, जिसके बाद वो उसे एक ट्रेनिंग स्कूल भेज देता है जहाँ स्पैरोज को ट्रेन किया जाता है। ऐसे रशियन स्पाई जो रोमांस और सीड्यूस करते हुए अपना काम निकालते हैं। सबके लिए ये समझना इतना मुश्किल हो रहा होता है कि एक अंकल अपनी नीज को ऐसे काम में कैसे घुसा सकते हैं, पर अब जबकि डोमिनिका यहाँ फंस चुकी थी तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे सबके सामने न्यूड होने का बोला जाता है क्योंकि उन लोगों का फर्स्ट रूल यही है कि सारी शर्मो हया घर रख के आए। अब उनकी बॉडी और थिंकिंग सब कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पर डोमिनिका के लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान डोमिनिका अपना ओपिनियन देते हुए अपने साथ बैठे एक आदमी की ईगो हर्ट कर देती है। वहाँ नेट को जॉब से तो निकाल दिया जाता है, पर उसका रशियन स्पाई किसी और के साथ काम करने से इनकार कर देता है। यही वजह है कि वो अपनी टीम से एक और मौका मांगता है, जिस पर वो लोग उसे रशिया के पास एक सिटी में भेजने को मान जाते हैं, पर वहाँ जाके उसे बस उस रशियन स्पाई से कांटेक्ट करके उसे एक और ऑफिसर के साथ काम करने के लिए मनाना होगा, जिस पर नेट मान जाता है। डोमिनिका दिन ब दिन अच्छी तरह ट्रेन होते हुए वहाँ खुद को मनवा रही होती है। तभी एक दिन उसने जिस आदमी की ईगो हर्ट की थी वो उसे शावर में रेप करने पहुँच जाता है, पर डोमिनिका खुद को उससे बचाने के चक्कर में उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। सीन्स रशिया के प्रेसिडेंट पे शिफ्ट होते हैं जिन्हें पता चल चुका था कि नेट पास वाली कंट्री में है, यानी वो रशिया में छुपे अपने स्पाई से बात करने आया है। ये रशियन गवर्नमेंट के पास एक लौता मौका था कि वो उस स्पाई को पकड़ सके। इसीलिए आइवन आइडिया देता है कि नेट एक ट्रेन और काबिल
नेवल ऑफिसर होने के बाद भी उस रात इतनी बड़ी गलती कर गया, क्योंकि वो इमोशनल है और दिल से फैसले लेता है, इसीलिए उन्हें इसी तरह काबू करने की जरूरत है। यानी वो लोग डोमिनिका को उसके साथ लव अफेयर चला के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजना चाहते हैं। व्लादिमीर स्पैरोज की ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, क्योंकि उसे डोमिनिका की हरकत का पता चल चुका था, जहां डोमिनिका यही कहती है कि वो गवर्नमेंट की सर्वेंट है, उस आदमी की नहीं, इसीलिए उसने उसे बदतमीजी की सजा दी है। व्लादिमीर डोमिनिका के एटीट्यूड से इम्प्रेस होता है, फिर फाइनल टेस्ट के लिए वहाँ की ओनर को डोमिनिका के फियर्स को टेस्ट करने को कहता है, जिस पर डोमिनिका के सामने उसके उसी फेलोज को लाके खड़ा कर दिया जाता है जिसे उसने जख्मी किया था, और डोमिनिका को वही करने को कहा जाता है जो वो चाहता है। पर यहाँ भी डोमिनिका अपना ट्विस्ट लाते हुए उसे इमोशनली हराकर अपना फाइनल टेस्ट भी पार कर लेती है। ट्रेनिंग पूरी करके डोमिनिका अपनी मॉम के पास वापस आती ही है कि आइवन उससे मिलके उसके न्यू मिशन के बारे में बता देता है कि उसे नेट के पीछे जाके उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना है और फिर स्पाई का काम निकलवा के इन्हें देना है। आइवन उसे यकीन दिलाता है कि ये उसका लास्ट टास्क होगा, फिर उसे फ्री कर दिया जाएगा। वो डोमिनिका से कहता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, वो लोगों को समझ जाती है और फिर उनसे 2 हाथ आगे चलती है। यही पावर उसे बहुत आगे ले जाएगी। डोमिनिका उस सिटी पहुंचती है जहां वो एक और स्पैरो मार्था के साथ रहती है। फिर जिस एजेंसी के लिए वो काम कर रही है, वहाँ का स्टेशन चीफ उसे नेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। नेट जिस पूल में रोज स्विम करने जाता है, डोमिनिका उसे वहाँ फॉलो करती है, फिर अपने हेयर का कलर बदल के पूल में जा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अपना असली नाम लिख देती है। नेट डोमिनिका को इग्नोर नहीं कर पाता और उससे बात करने पर फौरन पहचान लेता है कि डोमिनिका रशियन है। डोमिनिका उसे ज्यादा भाव ना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। डोमिनिका का आईडी पूल के डेस्क से गायब हो जाता है, जिस पर वो समझ जाती है कि ये काम नेट का है। वहाँ नेट डोमिनिका की सारी असलियत लेके अपनी टीम के पास पहुँचता है। वो लोग फौरन जान जाते हैं कि डोमिनिका एक स्पैरो है। नेट को यकीन है कि डोमिनिका उनके काम आ सकती है, इसीलिए उसकी टीम उसे डोमिनिका के साथ कांटेक्ट करने की इजाजत दे देती है। डोमिनिका अपने बॉस के पास जाके उसे एम्बेसी के नेक्स्ट इवेंट का पार्ट बनाने को कहती है, जो करने के लिए वो डोमिनिका को अपने साथ सोने को कहता है, पर डोमिनिका इससे इनकार करती वहाँ से निकल जाती है। इवेंट में डोमिनिका नेट से मिलती है तो नेट उसे बता देता है कि वो उसका सच जान चुका है। फिर डोमिनिका बताती है कि वो सिर्फ अपनी मदर के लिए ये काम कर रही है। दोनों का ही एक दूसरे में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए कल डिनर पे मिलने का फैसला करते हैं। घर पहुँच के डोमिनिका मार्था के घर न होने पर उसके रूम की चेकिंग करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका मिशन यूएस की चीफ ऑफ स्टाफ से इंफॉर्मेशन निकलवाने का है, जिसके लिए यूएस की चीफ ऑफ स्टाफ $25,000 मांग रही है। मार्था घर पहुँच के डोमिनिका को बताती है कि उसने अपने बॉस के साथ ना सो के उसे अपना दुश्मन बना लिया है, जिस पर डोमिनिका अपने बॉस से क्लब मिलने जाती है और उसे सीड्यूस करते हुए सब रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करती है कि आइवन को उसकी अच्छी रिपोर्ट भेजे, वरना वो ये वीडियो वायरल करके उसे जॉब से निकलवा देगी। डोमिनिका की इस हरकत पर गुस्से में उसका बॉस उसे आंख पे पंच कर देता है। जख्मी आंख लिए डोमिनिका नेट का पीछा करते उसके घर पहुंच जाती है और उससे हमदर्दी लेने लगती है, फिर रोमांस करने की कोशिश करती है, पर नेट उसे वापस घर जाके ये सोचने को कहता है कि असल में वो चाहती क्या है, ताकि चीजें उसके लिए भी आसान हो सके। डोमिनिका जब घर पहुंचती है तो वहाँ आइवन पहले से मौजूद था, जिसे अपने मिशन की प्रोग्रेस स्लो होने की वजह डोमिनिका ये बताती है कि वो मार्था को भी उसके मिशन में हेल्प कर रही है। फिर वो आइवन को $25,000 भी देने के लिए मना लेती है। उसके जाते जाते डोमिनिका उसके पासपोर्ट से उसकी इंफॉर्मेशन भी निकाल लेती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये तो आगे पता चलेगा। मार्था ये सुन के बहुत गुस्सा होती है कि डोमिनिका उसके मिशन में घुस रही है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो डोमिनिका के हिसाब से चलने को तैयार हो जाती है। डोमिनिका बैंक जाके अपने अंकल के नाम पे एक अकाउंट खुलवा लेती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ मार्था को बुरी तरह टॉर्चर के बाद मरा पाती है। मार्था के साथ ये इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने मिशन की डिटेल्स बाहर निकाली थी और डोमिनिका के लिए ये एक वार्निंग थी कि अगर उसने इन्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। डोमिनिका को पुलिस के पास जाके मार्था के मर्डर की रिपोर्ट करने को कहा जाता है, जो करके वो नेट से मिलने जाती है।
है, जहाँ वो नीट को बताती है कि उन लोगों ने उसके पास स्पैरो बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, पर अब वो उनसे बदला लेना चाहती है। जिस पर नीट उसे अमेरिका के लिए काम करने को कहता है, पर यकीन दिलाता है कि अमेरिका की स्पाई बनने का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि उसकी जान खतरे में है। वो लोग उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो वो चाहती है उसे वही मिलेगा। डोमिनिका मान जाती है, जिसके बाद नीट उसे रात उसी के घर रहने को कहता है, जहाँ दोनों अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाते और रोमांस करना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन डोमिनिका नीट के कहने पर अपनी टीम को रिपोर्ट भेजती है, जिसमें वो लिखती है कि उसने नीट का यकीन जीत लिया है और वो जल्द ही स्पाई का नाम बता देगा। फिर वो नीट की टीम के सामने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करके उनका ट्रस्ट जीत लेती है। उसके बाद वो उनको भी यूएस की स्पाई के बारे में बताती है, जो मार्था को इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। अब डोमिनिका दोनों टीम्स के साथ काम कर रही थी, पर वो किसके साथ लॉयल है ये तो एंड में ही पता चलेगा। डोमिनिका मार्था के सेट किए हुए टाइम पे मीटिंग के लिए पहुंचती है, पर वहाँ उसका बॉस भी पहुंच जाता है, जिसे वो रूम में भेज के मार्था की फ्रेंड को भी मनाती हुई वहीं ले जाती है। वहाँ वो उसे सीडीज लेके चेक करने के बहाने जाती है और नीट की दी हुई सीडी से बदल देती है। फिर वो उस लेडी को पैसे देके अपने रूम से निकलने के घंटे बाद निकलने को कहती है, पर वो लेडी फौरन ही निकल जाती है। नीट के लोग जब उससे पैसे वापस लेने जाते हैं तो वो पैनिक करते हुए ट्रक से टकरा के मर जाती है। जब ये खबर डोमिनिका के बॉस के पास पहुंचती है तो वो ऊपर से ऑर्डर्स आने पर उसे फौरन लेके वापस रशिया के लिए जाने का फैसला करता है। नीट जब सीडीज लेके अपनी बस में आके बैठता है तो उसे ये पता चलता है कि डोमिनिका को वापस रशिया लेके जाया जा रहा है। वो डोमिनिका के लिए परेशान उसके पीछे एयरपोर्ट तक जाता है, पर डोमिनिका की कोई भी स्टैंड ना लेने पर वो उसे जाते देखता रहता है। पर बाद में वो डोमिनिका के लिए बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है वो लोग उसे अब जान से मार देंगे। डोमिनिका के रशिया पहुंचने पर सीडीज खाली मिलने की वजह से उस पे शक की वजह से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। हद से ज्यादा टॉर्चर के बाद भी डोमिनिका अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालती है, यहाँ तक कि मौत को अपने सामने पाके भी वो कुछ नहीं बोलती। इसीलिए फिर आइवन उससे बात करने उसके पास आता है, जिसे इमोशनल करते हुए डोमिनिका मिशन पूरा करने के लिए वापस जाने की इजाजत मांगती है। आखिर में थी तो वो उसकी नीस ही, इसीलिए आइवन का खून जोश मारता है और वो प्रेसिडेंट से मिलके डोमिनिका के लिए एक और चांस ले लेता है। उसके मीटिंग में होने के वक्त डोमिनिका उसके घर में कुछ चीजों की अदला बदली करती है। फिर आइवन को लास्ट किस करती हुई वापस नीट के पास चली जाती है, जहाँ वो उससे उसकी हेल्प मांगती है और नीट डोमिनिका के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है, पर स्पाई का नाम नहीं बताता। दोनों एक रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। रात को आँख खुलने पर डोमिनिका नीट को पास ना पाके उसे ढूंढती बाहर जाती है तो आइवन का आदमी नीट को टॉर्चर कर रहा होता है। उसका यकीन जीतने के लिए डोमिनिका उसके साथ नीट को टॉर्चर तो करने लगती है, पर फिर मौका देके उसे जख्मी करते हुए नीट को खोल देती है। फिर एक लंबी और दर्दनाक फाइट के बाद डोमिनिका और नीट उस एजेंट को मार तो डालते हैं, पर खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में होश में आने पर डोमिनिका जनरल व्लादिमीर से मिलती है, जो उस पर रिवील करता है कि असल में वही अमेरिकन का स्पाई है जो नीट के साथ मिला हुआ है। उसने ये सब तब शुरू किया जब उसकी वाइफ के बीमार होने पर रशियंस ने उसकी ट्रीटमेंट अमेरिकन से करवाने से मना कर दिया और फिर उसे स्पाई कहते हुए जान से मार दिया। तब से रशियन से बदला लेने के लिए वो ये सब कर रहा है। अब डोमिनिका उसका नाम सबके सामने लाके अपनी जान बचा सकती है और फिर उसके मरने के बाद उसकी जगह लेके उसके काम को वापस से शुरू कर सकती है, क्योंकि एक वही है जो पकड़े जाने के बजाय बहुत ही आसानी से ये करेगी। डोमिनिका व्लादिमीर की सुनते हुए ऐसा ही करती है और प्रेसिडेंट को कॉल करके स्पाई का नाम बता देती है। जब स्पाई के बदले डोमिनिका को एक्सचेंज किया जा रहा होता है तब नीट डोमिनिका पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने ये हरकत क्यों की, पर उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है जब वो देखता है कि डोमिनिका ने व्लादिमीर का नहीं बल्कि अपने अंकल आइवन का नाम दिया है। सबूत के तौर पे उसने नीट के फिंगरप्रिंट्स वाला ग्लास उसके घर में रख दिया है। आइवन के नाम पे बैंक खुलवा के अमेरिकन से पैसे लेके वहाँ डलवा दिए, यानी वो ये सब बहुत पहले से प्लान कर रही थी। इस तरह वो आइवन से अपनी जिंदगी खराब करने का बदला ले लेती है। अमेरिकन के साथ अपना रिश्ता भी खराब होने से बचा लेती है। आइवन के अमेरिकन के पास जाने से पहले ही उसे शूट करके मार दिया जाता है। डोमिनिका को उसकी पोजीशन दे दी जाती है
है। डोमिनिका वापस अपनी मदर के साथ रहना शुरू हो जाती है। लास्ट सीन्स में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो वही सॉन्ग चला रहा था जिस पर डोमिनिका ने अपनी पहली सोलो डांस परफॉर्मेंस दी थी। ये बात उसने सिर्फ नेट को बताई थी, यानी वो नेट था। डोमिनिका के फेस पे स्माइल के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।